नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मेयर की सभी 17 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। वहीं नगर पालिका और पंचायत चुनाव में भी बीजेपी सपा बसपा और कांग्रेस से कहीं आगे निकल रही। बीजेपी की बंपर जीत की क्या वजह रही है? सीएम योगी और उनकी टीम की क्या रणनीति रही? विपक्ष सीएम योगी की कार ढूंढने में क्यों असफल रहा? और मेयर की किस सीट पर वोटों का शेयर क्या रहा? किस सीट पर किसने रिकॉर्ड बनाया? इसके साथ ही निकाय के चुनाव के कुछ रोचक तथ्यों पर अपने खास कार्यक्रम निकाय जीत का हिट फॉर्मूला पर ऐसे ही कुछ सवालों और आंकड़ों पर करेंगे चर्चा। तो क्या कुछ फॉर्मूला रहा, क्या वजह रही जो बीजेपी ने इतनी जीत दर्ज करी? क्योंकि जो बीजेपी ने दावा किया था कि 17 में से 17 मेयर उन्हीं के बनने वाले हैं, क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, और ठीक वैसा ही रिजल्ट आया। इसके पीछे क्या कुछ फॉर्मूला रहा, क्या वजह रही जो विपक्ष यहां हारती हुई नजर आई और सपा ने जिस तरीके से एकदम ही कहीं भी खाता नहीं खुला मेयर पद के लिए? तो क्या वजह रही है, क्या वजह रही है जिसकी वजह से बीजेपी ने ये जीत हासिल करी? क्या वजह रही जो योगी का जादू इस कदर चला? और ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिसकी वजह से बीजेपी ने जीत हासिल करी। वो कौन सा फॉर्मूला है? ये तमाम हम ये फॉर्मूला आपको बता भी रहे हैं कि 10 जो बड़ी वजह रही है वो क्या, वो 10 बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से ये बड़ी बंपर जीत हासिल हुई है। कानून व्यवस्था जो अहम मुद्दा रहा, सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा रहा, माफियागिरी को खत्म करना ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा जिसको लेकर लगातार सीएम ने प्रचार में इस बात का जिक्र किया। इसके अलावा जो लोकल मुद्दे रहे वो तो रहे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था बहुत बड़ा पसमानना, मुस्लिमों का एक मुद्दा रहा। इस बार जो कैंडिडेट्स रहे मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी जगह मिली, तो जो मुस्लिम वोट्स थे वो भी इस बार बीजेपी को मिले। ओबीसी वोटों को भी साधने में भी यहां पर बीजेपी ने काफी अहम रोल निभाया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 10 बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से बीजेपी ने ये जीत हासिल करी है। निकाय चुनाव को लेकर जो हिट फॉर्मूला रहा है उसके बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने कई ऐसी रणनीति के साथ इस पूरे चुनाव को लड़ा और शुरुआत से ही बीजेपी ने जो जीत का फॉर्मूला तय किया था उसी हिसाब से ये फॉर्मूला हिट रहा। और कहीं ना कहीं इस चुनाव को यह भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और सीएम योगी की जो जोड़ी रही है वो हिट रही है। और कहीं ना कहीं इससे अब जो रास्ता है वो 2024 का भी निकलेगा, क्योंकि अब जनता की जो नब्ज है वो टटोल ली है। जनता के मन में क्या है वो यहां पर बीजेपी ने टटोला है। और क्या यहां पर जो विपक्ष था वो इसमें नाकामयाब रहा है, असफल रहा है? वो नहीं समझ पाया कि अभी जनता का मूड क्या है, जनता किस कदर यहां पर प्रभावित हुई है बीजेपी पर। ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जो विपक्ष है उसकी इतनी करारी हार हुई है। क्योंकि 17 में से 17 अगर बीजेपी के मेयर बन गए हैं तो कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला तय किया गया था वो बिल्कुल हिट रहा है और उसी रणनीति के तहत बीजेपी शुरू से ही काम कर रही थी। और चलिए, हमारे साथ दो मेहमान इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं जो पॉलिटिकल एनालिसिस है। इसके अलावा विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा के, और इसके अलावा दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ेंगे भी। तो बहुत स्वागत है आप दोनों का सबसे पहले इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक पांडे जी, क्या लग रहा है, क्या वजह रही है जो इतनी बड़ी हार हुई है आपकी? देखिए, कहीं ना कहीं मैं पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा अवसर दिया है अपनी बातों को रखने का, और मंच पर उपस्थित पैनलिस्टों को भी मैं प्रणाम कर समर्पित करता हूं। हार देखिए हुई है बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं
कई सीटों पे हमें मंथन करने की और चिंतन करने की और समीक्षा करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अच्छे कार्यों को करने के बाद, अच्छे प्रत्याशी देने के बाद भी अगर जनता ने कहीं ना कहीं उन चीजों को नजरअंदाज किया है, अनदेखा किया है, तो वही जनता का जनाधार है। जनता सर्वोपरि होती है, उसके जनाधार का स्वीकार तो करना ही है। लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई है या रणनीति में कमी रही है, उसमें समीक्षा और मंथन बहुत आवश्यक है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जिस तरीके से भाजपा अपराधियों को लेकर के चुनाव लड़ रही थी, हमारे पास प्रत्याशी जो थे वो साफ सुथरी छवि के लोग थे। वही प्रयागराज में देखिए, जिस तरह से गैंगस्टर बच्चा पासी ने कल जुलूस निकाला अपनी वार्ड नंबर 2 से, बहन के जीतने के बाद, जो छोटा राजन गिरोह का बोला जाता है, और जिस तरह से रायबरेली में 22 अपराधों में संलिप्त हिस्ट्री शीटर ने थाने में घुस करके हमारे विधायक के साथ अभद्रता की और हमारे विधायक के भतीजे को पीटा, तो इस तरह की मारपीट और अराजकता का काम हम नहीं करते। लेकिन हाँ, ठीक है, जनता का जनाधार है, फिलहाल तो हम जो हार जहां हुई है स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे पूर्व निकाय चुनावों के अनुसार, तो समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हुई है। मेयर पद पे जरूर हमने कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ा है कि हमें हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अन्य सीटों पे आप देखेंगे तो तुलनात्मक दृष्टि से हमारे तो क्या आप इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? इससे आप संतुष्ट हैं कि बस सीटें बढ़ गई, ये बहुत अच्छा है? क्योंकि अभी हम यहाँ एक तरफ देख रहे हैं, सपा 2024 को लेकर तैयारियां कर रही है। जब यहाँ निकाय चुनाव की तैयारियों की बारी थी, प्रचार की बारी थी, उस दौरान अखिलेश यादव कर्नाटक में दिख रहे थे। तो आपको लग रहा है बस सीटें बढ़ने से संतोष मान के बैठेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है। हर चुनाव जो होता है एक रणनीति का हिस्सा होता है। अखिलेश यादव जी की कर्नाटक यात्रा भी एक रणनीति का हिस्सा ही थी, और उस रणनीति का परिणाम सबके सामने है। भाई 42 रैली और 28 रोड शो प्रचंड तरीके से करने के बाद भी मोदी जी, मुझे लगता है, जितनी गालियों का जिक्र कर रहे थे उतनी सीटें नहीं निकाल पाए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में देखिए, इनके कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वंद का चेहरा भी सामने आ गया। कल जो पोस्टर जारी हुआ है उसमें नड्डा जी और मोदी जी हैं, योगी जी गायब है। तो ये युद्ध तो योगी जी ने जीता। मैं अगर विपक्ष में भी बैठ के कहूं, तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो योगी जी के चेहरे। ठीक है, अगर इसको मान लिया सीएम ने भी जीता, लेकिन आपने देखा बहुत बड़ा अंतर था। यहाँ पर एक तरफ वो ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, उनकी तो सरकार थी, वो उपलब्धियां भी गिना रहे हैं, लेकिन यहाँ आप कहीं भी नहीं दिख रहे थे। और दूसरी बात, अब जब हार गए हैं तो कहीं आपके ये सुनाई दे रहा है कि कहीं ईवीएम में खराबी है, मतगणना स्थल पर खराबी है, और अभी भी आप बता रहे हैं कि कल इतनी धक्का मुक्की हुई है, यानी अराजकता हुई है। मतलब कहीं ना कहीं ठीकरा अभी भी आपको बीजेपी पर नहीं फोड़ना है? नहीं, मैं ठीकरा बीजेपी पे बिल्कुल नहीं फोड़ रहा हूं। मैं चुनाव आयोग को जरूर यहाँ पे घेरे में लूंगा। देवबंद में जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई पुलिस से, पुलिस का सर फोड़ दिया, और अन्य जगहों पे भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही चुनाव आयोग पे आरोप लगाया। तो मुझे तो कहना है कि जब विपक्ष आरोप लगाए तो चलिए समझ में आता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष ही आरोप लगाने लगे कि चुनाव आयोग के लोग धांधली कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी भी समीक्षा फिर आवश्यक है। और ये एक बात तो सही है, उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां तो योगी जी ने की थी, आसमान से, हेलीकॉप्टर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के इतिहास में पहली बार ये हेलीकॉप्टर उड़े हैं। और गली मोहल्ले के चुनाव में हेलीकॉप्टर से प्रचार इसलिए हो रहा था क्योंकि जमीन पे सांड और कुत्ते खड़े थे। भाई 20 लाख से ज्यादा हमारा कुत्ते और सांडों की संख्या का तो अनगिनत वो है। तो मुझे लगता है कि योगी जी जानते थे कि जमीन से जाएंगे तो किसी जनपद पे पहुंच नहीं पाएंगे, तो उनको तो हेलीकॉप्टर मिला ही था। उनके डिप्टी सीएम जो थे वो तो मतलब आप ये नहीं मान रहे हैं? चलिए आपके पास लौटूंगी।